नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। इस वक्त जनज्वार की चुनावी यात्रा उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों से होकर गुजर रही है। इस वक्त हम रामनगर विधानसभा के सुंदर खाल गांव में हैं। यह सुंदर खाल गांव नाम कितना खूबसूरत है, ऐसा लगता है जैसे कोई झीलों का गांव होगा। जाहिर तौर पर यह नदियों से घिरा हुआ गांव है। बगल से बहती है नदी जिसने इस साल ही उस गांव को तबाह किया है। लेकिन सबसे रोचक बात इस गांव के लोग बताएंगे कि डबल इंजन की सरकार के बीच पल रहा यह गांव पिछले 5 वर्षों में विकास की किन ऊंचाइयों पर पहुंचा है। कैसे यह गांव 47 से आगे बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है आज़ादी के बाद से। यहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं, बजाय कि हम बोलें और सरकार कहे ये रिपोर्टर बहुत बोलता है, उसकी जगह हम आइए जनता से खुद पूछते हैं कि वो क्या विकास इस समय तक पहुँच पाई है कि नहीं। ये बताइए आप कि आखिरकार जब आप लोग इतनी मुश्किलें झेल रहे हैं, नदी बिल्कुल आपके किनारे पर है, जब बाढ़ आती होगी तो यहाँ आ जाती होगी जहाँ हम खड़े हैं, तो इतना मुश्किल क्यों झेल के यहाँ रहना है? देखिए सर, हमारी मजबूरी है। हमारे पे इतना पैसा नहीं है ताकि हम कहीं दूसरी जगह खरीद सकें। ये हमारी मजबूरी बन गई है। हम तो सुबह अगर काम पे जाते शाम को खाते हैं, ये हमारी स्थिति है। अगर हम जाए तो जाए कहाँ कि तो सरकार हमारा प्रस्ताव रखे, चलो हम आपको जो दूसरे का शिफ्ट करें, इतनी जगह देंगे, इतना आपको घर बना के देंगे, तो हम एग्री हैं। हम ना भी नहीं कहते, क्योंकि हमने रॉकड़ में क्या करना है, अच्छी सुविधा मिलेगी, लाइट पानी सारी व्यवस्था रहेगी, हम जाने को तैयार है। मगर सरकार कोई ऐसा जियो तो निकाले तो आप कहे कि 1 ग्राम सुंदर खाल को हम जो है दूसरे का विस्थापन कर रहे हैं। कई बार जब आप दिन में काम पर जाते होंगे और शाम को लौटते होंगे तो लगता होगा पता नहीं बच्चे सुरक्षित होंगे नहीं होंगे, क्या होता होगा? ये हमें बिल्कुल नहीं लगता कि हमारे बच्चे सुरक्षित होंगे। सन 2010 की बात है, इसी गांव सुंदर खाल के अंदर जो है 10 महिलाओं को टैगर निवाला बनाया था। तो मार डाला था, मार डाला था पूरा 10 महिलाओं को। तो वो स्थिति ऐसी थी, आदमी 6 बजे अपने जो घर के अंदर बंद हो जाता था, खाना पीना सारा बनाना। अगर बच्चे को अगर लैट्रिन बाथरूम भी लग रही है तो डब्बे की व्यवस्था भी अंदर रखी थी। जा बेटा अंदर ले, अगर तू जी जाएगा, जीता रहेगा तो आपको आगे भी आप अपने हाथों से करके कमा धमा के जैसे भी करोगे, आप ऐसी तरक्की कर लोगे। तो उसकी साधन भी सारी लैट्रिन बाथरूम के अंदर ही रखी थी, क्योंकि डर का माहौल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और अभी हमें जो है एक हमारे बीच में पनोत के बगल में जो है 500 मीटर की दूरी में एक जो है व्यक्ति को 2 दिन पहले ही बाघ ने निवाला बनाया है, मार डाला। तो उसकी बहुत डेड बॉडी जो है पुलिस चौकी पर आई, उसका थोड़ा सा ही हिस्सा बचा जो पुलिस चौकी में है। पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, क्या भेजा तो मुझे जानकारी नहीं है। तो वही शेर जो है अब हल्के हल्के जगह हमारे जो है आबादी की तरफ, जाहिर तौर पर अगर आपके 2 किलोमीटर पर है तो वो वैसे भी इधर की तरफ भी आ सकता है और ख़तरनाक है। जी बिल्कुल आ सकता है। कि हमें जो है कल एक जानकारी मिली हमें कि वो बाघ जो है हमारे गाँव के रास्ते जो है नीचे को निकला है। मगर ये हमारे पूरे परिवार, हमारे जितना हमारे समाज के लोग रहते हैं, वो किसी पे भी हमला कर सकता है। ये भी हमारे लिए बहुत जो है खतरे की घंटी बनी पड़ी है। यहाँ रहते हैं, इस अब तक सुनने में आया, मैं आ रहा था रास्ते में, कि आप लोगों को वोट देने का अधिकार विधायक और सांसद चुनने का तो है, ग्राम प्रधान चुनने का नहीं। सर हम यहाँ पर पूरा जो हमारा क्षेत्र सुंदर खाल क्षेत्र में आप आ रखे हैं, ये हमारा सारा अनुसूचित जाति का क्षेत्र है। हम 1972 से बसे हुए हैं, हमें बसाया गया। हम यहाँ पर कोई अतिक्रमण नहीं है। राज्यसभा के सांसद अनिल बुल्ले ने कहा था कि अतिक्रमण क्षेत्र से खाली कर दिया जाए। तो उन्होंने कहा, हमने बहुत प्रयास, आंदोलन, धरने प्रदर्शन अपनी मांग के लिए, सुविधा के लिए, मगर हमें सिर्फ यहाँ पर एक ही चीज़ है कि हमें जो है विधायक चुनने का, सांसद चुनने का, ये तो हमें अधिकार है, मगर अपना ग्राम प्रधान चुनने का अधिकार नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है। दूसरी बात, हमने इतने आंदोलन करे अपने गांव के लिए विकास हो सके, ताकि हमारे बच्चे भी अच्छे पढ़ सके, अच्छा स्कूल देखें, कंप्यूटर देखें, लैपटॉप देखें, दुनिया भर की जो चीज़ें होती, सुविधा होती है वो देख सके। मगर हमारे बच्चे आज भी जो है बहुत वंचित हैं इस इलाके में। इन्हें ये नहीं पता कि कंप्यूटर का मॉश कैसे बोलते हैं, कंप्यूटर कैसे बोलता है, हमारे बच्चों को अभी तक ये भी नहीं पता। दूसरी बात, सन 2021 में जब यह बहुत बड़ी आपदा आई थी गाँव के अंदर, ये लगे हुए पोल हैं, कुछ बह गए हैं, कुछ पोल खड़े हैं। अभी पहले चुनाव थे तो पोल लगा दिए, अब चुनाव हो गए तो अब कुछ कोई जानकारी, कोई सुविधा यहाँ पर जो उपलब्ध नहीं हो रही है। ये जो पोल दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? लोहे का, बिजली का पोल है? हाँ, बिजली वाला बिल्कुल। अच्छा, हाँ जी। बिजली का पोल किस बात का है? अच्छा, कोई नहीं, आपसे पूछते हैं। ये बताइए कि ये बिजली का पोल लगा है तो बिजली कहाँ गई?
देखिए यहाँ पिछले 1972 में ये लोग बसे हैं। हाँ। और उसके बाद यहाँ जो भी जब भी चुनाव आते हैं तो जो भी सत्ता पे होता है तो इस बात का वादा करता है कि हम आपको यहाँ पर बिजली देंगे, पानी देंगे, सड़क देंगे, लेकिन यहाँ पर विकास नहीं होता है। और पिछले चुनाव में जब विधायकों को चुनाव जीतना होता है तो उससे पहले वो कुछ ना कुछ यहाँ पर खंबे लगा दिए उन्होंने पिछली बार, हम देख रहे हैं। और इस बार जब बाढ़ आई तो ये खंबे भी बह गए, तो अभी तक इन खंभों में लाइट नहीं आई है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य मतलब ये है। खंभा लगे हुए कितने साल हो गए? ये करीब 5-6 साल हो गए हैं इस गांव, हाँ, इस गांव के अंदर। बाकी इस तरह के रामनगर के अंदर और बहुत सारे गांव हैं जहां पर 2007 और 2002 में खंबे लगा दिए हैं, वहां भी अभी तक लाइट नहीं आई है। 2002 का मतलब 20 साल लगभग। 20 साल पहले यहाँ रामपुर, लेटी, चोपड़ा एक ऐसा गाँव है जहाँ पर खंबे सरकार द्वारा लगा दिए हैं, लेकिन वहाँ आज तक लाइट नहीं गई है, ऐसे खंबे खड़े हैं। विकास न होने की कहानियां कई बार आप बिहार से सुनते होंगे कि बिहार में पोल लगा और बिजली नहीं आई, लेकिन उत्तराखंड में भी ऐसा ही दिखता है। आप लोग कब से ये पोल लगा है? 5 साल पहले से पोल लगे हुए हैं। हाँ। और ये 19 अक्टूबर को बाढ़ आई थी, तब से हमारी कोई जांच बूझ नहीं। अब ये चुनाव आ रहे हैं अच्छा, कई लोगों के घर बह गए। हाँ, घर बह गए, पूरा घर बह गए। जी। हाँ हाँ, वो घर बह गए, हमारे को जान नहीं बना, वो नहीं, बोल नहीं, पल नहीं। हाँ। फिर रोखड़ में रह रहे हैं ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, क्या जोखर मतलब बीच नदी के बीच में। हाँ, बीच नदी में है। तो ये घर बह गए लगभग 19 अक्टूबर को, अब बीते लगभग 6 महीने होने वाले हैं। हाँ, एक बार 2010 में बहे, तब से हमारी कोई जांच बूझ नहीं। फिर दोबारा ये 19 अक्टूबर को बह गए, पूरा घर बह के, सामान हमारे लिए कुछ भी नहीं है। इतने वो वहाँ से दिख रहा है, वो बिल्कुल पूरा लोगों के घर बह के इधर उधर झोपड़ी बात के अपना गुजारा कर रहे हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा। हमारे बच्चे बेरान हो गए, ये हो गए, वो हो गए, हमारे पास जगह रहने की जगह नहीं है, कहाँ जाए? रात को बाघ आ जा रहे हैं घर पर, हमको डर लग रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी परेशानी है, हमारी परेशानी को कौन देखेगा? और वोट मांगने के लिए तो सब आ जा रहे हैं, किसको दूँ हम? कौन हमारी सुनेगा? वोट देने का मन नहीं करता है। नहीं कर रहा है, झूठ तो हम बोल रहे हैं, हमारा वोट देने का मन नहीं कर रहा है। जब हमारे को सुनता तब हम वोट देते हैं, जब हमारे कोई कहीं पर हमारे जगह होती, कहीं हमारे अच्छा होता, तो हम कहते यार सरकार ने हमारा अच्छा कर दिया, हम खुशी से वोट देते नहीं देते। अब हमारे को जान पूछ नहीं है, ऐसे रोखड़ में बैठ रहे हैं, हम क्या कहाँ वोट दें? क्या दूँ वोट? कहाँ को दूँ वोट? वोट पाने के लिए इधर माता सब कर रहे हैं, किसको दूँ वोट? कौन हमारा अच्छा करेगा? किसको? हमको है सास की हमारे लिए ये अच्छा करेंगे करके, ऐसा सास नहीं है हमको। माता सब आ जाएंगे यार, हमारी जात पूछ कौन करेगा? घर में बाघ आ जा रहा है, इधर उधर से बाघ आ जा रहा है, शाम को डर लग रही है। और ये रोखड़ में ऐसे रोखड़ में बच्चे हैं हमारे, फिर करे शेर ने भी खा लिया बाल वहाँ। अच्छा, किस गाय को? नहीं, आदमी को खा दिया। आदमी को? हाँ, ऊपर है बल में, हमने देखा नहीं, ऊपर गए। हाँ, फिर ऐसे तो हमारे आज कल को हमारे घर में ऐसे छाप देख रहे हैं, हम सुबह खड़े बने तो उस छाप आ रहे हैं, देख रहे हैं बाहर को। हमारे घर के आगे आ जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कौन देख रहा है उन बच्चों को? कौन कर रहा है? किसके? हाँ, हमारे रात में लाइट नहीं है, लाइट की परेशानी है, हम अंधेरा में रह रहे हैं, रोखड़ में रह रहे हैं। जब इतनी बाढ़ आई तब कोई नहीं आया, तब किसी ने हमारी जांच पूछ नहीं की, तब कोई नहीं आया। अभी वोट के लिए कोई कह रहे हैं बहनें, कोई कह रहे हैं माता, कोई कह रहे हैं दीदी, कोई कह रहे हैं बहन। क्या ऐसे हम किसी को वोट नहीं देंगे, बस अपनी लगता है जैसे ठगने चले आते हैं, उल्लू बनाने चले आते हैं। बहुत साल हो गए, इतनी उम्र हो गई हमारी, और हम वोट किसको नहीं देते। हम हमारी मर्जी है, हम दे भी, जो हमारा भला करेगा, जो हमारे गांव का विकास करेगा, उसका हम उसको अपने मन से, जिस हमने 5 साल के बाद देंगे। 5 साल के बाद हमारे गांव में पहले लाइट दो या तो हमारे गांव का विस्थापन करो, साफ सीधी बात है। हाँ, 5 साल के कभी नदी की तबाही है, कभी जानवर नदी की तबाही, हम कितने परेशान रहे। छोटे छोटे बच्चे हमारे हेलीकॉप्टर के द्वारा निकले, उस समय कहाँ थे वोट वाले? उस समय किसी ने हमारी जांच पूछ नहीं करे, हम बाढ़ में फंसे थे, कितने परेशानी से निकले हम। गांव वाले ने मदद की हमारी, बाहर वाले ने कुछ नहीं करा। 19 अक्टूबर 1 बजे रात से पानी में थे हम, दूसरे दिन 4 बजे निकाला हमको, बच्चे सहित, परिवार सहित। सर सर्वप्रथम तो यहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम है। जी, बच्चों को स्कूल जाना आजकल जो है सारा काम ऑनलाइन हो रहा है सर, कोरोना काल से ऑनलाइन हो रहा है, तो बच्चे वहाँ ऊपर एक नाला है, वहीं पे सिग्नल आते हैं। आप भी यहाँ पे आए हैं, आपके फ़ोन में भी शायद सिग्नल ना हो, तो नेट चाहिए होता है, तो बच्चे वहाँ हैं। आजकल टाइगर का खतरा हो रहा है, बच्चों का पढ़ाई में भी बहुत परेशानी हो रही है,
ठीक है सर। और हमने अभी बीच में 27 सितंबर को एक जुलूस निकाला था यहीं से, गांव से 16 किलोमीटर हम रामनगर विधायक के घर पे आवास पे गए थे। तो विधायक से हमने कहा सर हमारी ये मांगे हैं, हमें लाइट दे दो, हमें पानी दे दो, हमें ये सुविधा दे दो। तो विधायक क्या कहता है, तुम्हें गुंडागर्दी करने आए हो। हमने कहा सर गुंडागर्दी करने नहीं आए हैं। बोलता है कि हम तुमसे बड़े गुंडे हैं। ठीक है सर, ये हमारे विधायक के पॉइंट है। कौन, ये जो भाजपा के विधायक? जी, भाजपा के विधायक दीवान सिंह बिष्ट। अच्छा, उन्होंने कहा हम तुमसे बड़े गुंडे? हाँ सर, हमें अंदर बुलाया, बोला हम तुम कहाँ हो गुंडे, हम तुमसे ही बड़े गुंडे हैं। हाँ। ठीक है सर। आप लोगों ने कहा ये जो लटका हुआ पोल है 10 साल 5 साल से, इस पर बिजली दौड़ा दो, हमारे गांव में बेहतर व्यवस्था कर दो, जी जी, हमारे घर बनवा दो। तो कहा गुंडा है? हाँ गुंडा है सर। हम करीबन 1500 से 2000 लोग गए थे, पैदल ही गए थे यहाँ से, बच्चे बूढ़े सब, स्कूल के बच्चे भी गए थे। हम पूरा पद यात्रा करके गए हुए थे। अच्छा। ठीक है सर, हमें धमकाया, बोला पुलिस बुलाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। सर हमें वहाँ पे डराया भी गया है सर। ये लोग सभी साथ में थे हमारे। अच्छा, आप सभी लोग गए थे उस आंदोलन में? सभी जने गए थे? स्कूल के बच्चे भी छोटे छोटे बच्चे भी गए, किसी को नहीं छोड़ा हमने, एक छोटे बच्चे को तो घर नहीं छोड़ा। सब नहीं, बच्चे को तो इसलिए ले गए होंगे सबको कि वो विधायक जी समझ सके कि समस्या क्या है। हाँ सर। अब 2010 से लगा लो, अब 2010 में बाढ़ आई, 2021 में आ गई फिर। तब से हमारे गांव में कोई मूलभूत सुविधा नहीं दी गई। अब वोटों के लिए आ जा रहे हैं बिल्कुल माता। विधायक के यहाँ भी गई थी? अच्छा, सुनती नहीं है। विधायक के यहाँ गई थी आप? विधायक कह रहे हमको वोट दो। हाँ। और हम किसी को वोट देते नहीं चाहे। हाँ। और बाग की डर, पानी की डर, और हमारे पास लाइट नहीं, कुछ नहीं। अब क्या करूँ हम लाइट से? और जब गैस भर रहा हूँ जब, तो और गैस के 1000 रुपये कर रहे। और जंगल मत जाओ करे, हमारे लिए कौन लाएगा लकड़ी? सर है एक चीज, हम उस समय वहाँ पे गए थे, तो हमें शांत करने के लिए मुनीस सर भी थे। तो उनने हमसे ये कहा था कि हम आपको चकबंद दे देंगे। सर उसमें अगर हमें चकबंद मिल जाता तो हमारे गांव की क्षति नहीं होती। ये 50 घर जो बहे हैं सर, ये घर नहीं बहते। और जो इतनी क्षति हुई है, मतलब आपके नाम जमीन कर देंगे टुकड़ा? नहीं सर, वो एक जो ये नाला रुक जाए जो, सर वो हमें आश्वासन, चेक डैम बना देंगे। हाँ सर, हाँ। ये 27 सितंबर को 4 सितंबर को उस दिन कहा था कि हम आपको चकबंद देंगे। सर हमें अगर उस दिन भी मिल जाता सर, शायद हमारा गांव बच जाता। तो ये 27 सितंबर को हमने जुलूस निकाला था। तो 19 अक्टूबर को 19 अक्टूबर को बाढ़ ही आ गई सर। अगर उस बीच में चकबंद हो जाता तो हमारा गांव बच जाता। आपका गांव तबाह नहीं हुआ? नहीं होता सर। विधायक की एक नाफरमान, फिर से वो खड़े हैं। सी वही सर, हाँ। और अभी भी फिर भी वो कह रहे हैं कि वोट दो। अच्छा, भाजपा के लोग आ रहे हैं वोट? जी, वोट मांगने आ रहे हैं सर। हम तो कह रहे हैं किसी को वोट देना ही नहीं है। हमारी तो आवाज़ सर मोदी जी तक पहुँचे कि आपके विधायक कितना गुंडागर्दी दिखा रहे हैं हमें। वहाँ घेर लिया गया सर, वहाँ दरवाजा लगा दे। हम उनके आवास पे गए थे तो पूरा दरवाजा बंद कर दे, बोला पुलिस बुलाओ इनके लिए घर के अंदर। जी। और हम परमिशन से गए थे, परमिशन ली हुई थी सर हमने एसडीएम से। सारी परमिशन के तहत गए थे, पूरा गांव गया था सर हमारा, एक बंदा नहीं गया हुआ था। हमने कहा हमें ये लाइट दे दो सर। 11,000 की लाइन जा रही है, पोल खड़े हैं सर 5 साल से। बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत है, मोबाइल चार्ज करना है तो परेशानी है सर। हम तो न्यूज़ तक नहीं देख पाते सर। हम कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? मोदी जी कहते हैं डिजिटल इंडिया बनाओ। कहाँ बनाएंगे हम डिजिटल इंडिया? आज कहीं हमारे पास कैश पैसा नहीं आ रहा है। हम किसी को अगर पेटीएम में करना तो हमारे यहाँ पे तो नेट नहीं है सर, पेटीएम कैसे करेंगे हम किसी को? कहीं भी हम सामान खरीदने, हमारे यहाँ पे शॉपें हैं, बाहर का बंदा आता है पेटीएम चलाता है, कैसे लें सर उससे? आपका गांव 99% मतलब जो 2,500 वोट हैं, 100% दलित लोग हैं। सारे दलित लोग हैं सर। दलित होने की वजह से भी ये दिक्कत आ रही है? हाँ सर, दलित सबसे जो सर हमारे पे ये है ना, सबसे जो धब्बा लगा है कि हमारे पे हम दलित समाज से, ये सबसे बड़ा धब्बा हो गया हमारे लिए आज। क्योंकि ये सारे ठाकुर बहुमूल्य क्षेत्र है, ये कोई पंडित है, कोई ठाकुर है, तो हमें सर दबाया जाता है। हम उससे बोल रहे हैं कि यार हम सर उसी कोई जमीन जायदाद थोड़ा ना मांग रहे हैं, हम कह रहे हैं हमें आप मूलभूत सुविधा दे दे। बिल्कुल, संविधान में जो अधिकार है ठीक, वो संविधान में जो बाबा साहब ने जो लिखा है कि अधिकार दो, वो अधिकार हम, ये लाइट मांग रहे हैं, पानी मांग रहे हैं, हमें और क्या चाहिए सर? इतना ही मिल जाए हम तो उसी में खुश हैं। हम ये थोड़ा ना कह रहे कि ये विधायक जी अपनी रजिस्ट्री हमारा नाम। शौचालय बना है किसी? कोई शौचालय नहीं है सर, सब ओपन में जाते हैं, तो इसमें बहुत दिक्कत है सर। अगर नरेगा के मजदूर आपके गांव में होंगे सब गरीब? कोई मनरेगा, कोई कुछ भी, ना नरेगा है ना मनरेगा है। कोई भी सर कोई सुविधा है आज तक गवर्नमेंट ने 1 रुपये का यहाँ पे कोई ऐसा नहीं किए कि 1 रुपये हमारे लिए कोई खर्च किया हुआ आज तक। सिर्फ हर 5 साल में वोट मांगने के लिए, कभी विधानसभा कभी लोकसभा, 2 ही चुनाव होते हैं सर। ना हमें प्रधान दिया गया है, ना हमें बीटीसी में चुनने का हक दिया गया है कोई, और ये लोकसभा विधानसभा आप देख रहे हैं सर, इसमें चुनाव की रैलियाँ चल रही हैं। और हम सर एक चीज़ और, हम रामनगर से आते हैं, ठीक है सर। हमें जगह जगह पे चेक पोस्ट हैं, हमें चेक किया जाता है। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी, किसी भी सर, हर गाड़ी में दारू आ रही है, इनकी प्रचार भी हो रहे, दारू भी आ रही, उसको नहीं रोका जा रहा सर। हम रामनगर से आ रहे हैं, लाओ भाई कागज़ लाओ, डिग्गी दिखाओ। एक स्कूटी की डिग्गी 10 बार खुलवा रहे सर।
हमारे लिए ये है, इनके लिए कोई पाबंदी नहीं। अगर हमारे आपके गांव से कोई प्रतिनिधि होता, आपके यहाँ का भी कोई नेता होता, आपके समाज का होता, तो जाहिर तौर पर ये दिक्कतें कम होती। जी हाँ जी, दिक्कतें कम होती, कोई हमारे लिए सोचता। जी, आप इन इलाकों में काम करते रहते हैं, मैंने आपको कई मुद्दों पर देखा है काम करते हुए। आखिरकार मजबूरी क्या है वनग्राम के लोगों को नदी के किनारे रहने की? देखिए, ये रामनगर विधानसभा में 24 ऐसे गांव हैं जो वनग्राम में आते हैं, और इन गांव में ना तो सड़क है, ना पानी है, ना बिजली है। और हम देखते हैं कि जब भी यहाँ पर चुनाव होते हैं तो तमाम पार्टियाँ जो चुनाव लड़ रही हैं, चाहे वो राष्ट्रीय हैं या क्षेत्रीय पार्टी हैं, वो इस बात को लेके आती हैं कि भाई हम आपके लिए आपका गाँव राजस्व ग्राम करेंगे, और हम आपके लिए जो है सड़क, पानी, बिजली लेके आएंगे, हम आपके नौजवानों को रोज़गार देंगे। लेकिन पिछले हम 70 सालों से देख रहे हैं कि इस गांव के जो रहने वाले लोग हैं वो छले से महसूस कर रहे हैं। और इस बार तो हम देख रहे हैं कि जब अक्टूबर में यहाँ पर बाढ़ आई थी तो यहाँ के लोग बारिश में, पानी में भीगते रहे, इनके घर बह गए। ये सब तो बोला लोगों ने। मैं ये जानना चाहता हूँ मजबूरी क्या है यहाँ रहने की? अगर वनग्राम है, अगर यह जंगल घोषित क्या किया गया, क्या कहीं सरकार इनकी अलग कोई सुविधा, कोई बेहतर स्पेस? यहाँ पर ये सारा क्षेत्र चूँकि हम देख रहे हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क का है, और कॉर्बेट नेशनल पार्क होने के कारण ही इसको जो है वनग्राम इनको सरकार जो घोषित किया है, लेकिन इनको कहीं पर ही जगह भी नहीं दी है, और ना ही इनको कहीं पर कोई सुविधा दे रही है। इन लोगों की डिमांड है कि या तो इनके जहाँ पर ये रह रहे हैं इनको राजस्व गाँव घोषित किया जाए। अगर ये इनको यहाँ पर राजस्व गाँव घोषित नहीं करते हैं तो इनको यहाँ पर कहीं बाहर जो है उनको उतनी जगह दी जाए जिससे कि वो अपना गुजर बसर वहाँ पर कर सकें। पूरे गांव से बात की हमने। ये सुंदरखाल गांव है, दलितों का गांव है। 70 साल हो गए बिजली का एक पोल जो गड़ा, उसके बाद उस पर बिजली नहीं आई है। गांव के ठीक बगल से ये जो दिखाई दे रहा है 11,000 की लाइन जाती है। एक टकिया लगाना है और पूरा गांव उजाले में आ जाएगा। लेकिन उजाले का कौन कहे, मुंह अंधेरे इनको खेतों में जाना पड़ता है, क्योंकि प्रधानमंत्री की योजना का शौचालय यहाँ नहीं पहुँचा है। इस गांव में बिजली भी नहीं पहुँची है। पानी नदी का है, पीना हो तो पियो, और झेलना बाघ को है। बाघों के बीच रहना पड़ता है इन्हें। 6 बजे अपने दरवाजे ये बंद कर लेते हैं। इन्हें नहीं पता जो लोग मजदूरी करने जाते हैं शाम को वो बच्चे किलकारी करते नजर आएंगे या किसी का निवाला बनेंगे। इसके बीच यह गांव रहता है। आप जरा सोचिए कि इस आज़ादी का क्या मायने है तब जब यह समाज दलित है। सरकारों की सहस्त्र योजनाएं हैं दलितों की, राज्य की अलग हैं, केंद्र की अलग हैं, विदेश से चंदा अलग मांगते हो, लेकिन इनके लिए क्या करते हो? ये सवाल बहुत ज़रूरी है। ये गरीब लोग हैं, इनके घर स्कूल आपने देखा, इस गांव को देखा, पोल सोचिए, पोल लगा दिया और विधायक नहीं। विधायक जो है जब ये लोग जाते हैं 16 तारीख को, तब जो है कहते हैं तुम लोग गुंडे हो और इनको बंद कर लेते हैं। और सबसे दारुण वह कहानी है कि 16 की तारीख को जब ये लोग गए थे, छोटे छोटे बच्चों को लेकर गए थे कि विधायक जो भाजपा के हैं उनका दिल पसीजेगा, लेकिन उन्होंने कहा तुम गुंडे हो, नेतागिरी कर रहे हो, पुलिस से धरवाएंगे। ये वापस लौट आए, लेकिन साथ में लौटी नदी। और 19 तारीख की रात, करीब महीने दिन बाद, इनका गांव तबाह हो गया बाढ़ से। अगर वह एक चेक डैम बन गया होता तो संभवतः यह गांव तबाह नहीं होता। लेकिन सवाल ये है कि सुनेगा कौन, करेगा कौन? बातें बहुत सारी हैं, लेकिन इस गांव में ज़रूरी है कि सुविधाएं आएँ। सरकार को अगर यह बात सुनाई दे रही हो तो सबसे पहले प्राथमिकता के स्तर पर इस गांव के मुश्किलों को दूर करना चाहिए। अन्यथा यह गांव 47 से पीछे का गांव दिखता है। लगता है यह गांव आज भी आज़ाद नहीं हुआ है, गुलाम है, और यह गुलामी ये दलित समाज बखूबी महसूस कर रहा है। न गोदी मीडिया, न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया न उसकी मीडिया। हम हैं जनता की मीडिया, जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।